रैली का कितना इफेक्ट मानते हो? यार इन बातों को तंत है। क्या क्या है कि रैली तब छोटी छोटी सभाओं ने नुक्कड़ सभाओं जैसी न रैली लाके क्या मैं क्यों कहता हूँ बीजेपी से मैनेज थी रैली। जब हम ये बात करते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, बीजेपी के साथ ही लोकदल के मित्रों को भी तकलीफ हो जाती है कि बोला मुझे कहते हैं वोट काटू, बोला मैं तो कांग्रेस की रांद काटने आया हूं। पहला तो उसने न्यू पूछी हो रैली तो कर दांडे से, तो यार बीजेपी खातर क्यों करे सी, इसीलिए तो वोट काटू कहा गया लोकदल को। ये मैंने दिए यार रैली भाई ले कौन बोलने लग गया देखिए जब तो रैली जीरो, तो रैली जीरो मानते हो? रैली का मैंने जीरो, अरे खुलासा तो है वो नहीं। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज से इस समय कैथल में मौजूद हैं और हमारे साथ सांसद जो है जयप्रकाश जी मौजूद हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं इस समय जो किसानों के मुद्दे को लेकर बात करेंगे और जो अभी हुड्डा के गढ़ में रैली हुई है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार नमस्कार सांसद जी, बात करें हुड्डा के गढ़ में रैली की है इनेलो ने, क्या कहो? देखिए कि रैली तो कोई कहीं कर सकता है और ये कहना भी असत्य है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ केवल रोहतक या सोनीपत या झज्जर में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साबित कर दिया कि पूरे हरियाणा प्रदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, क्योंकि जिस तरीके से प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता का पैमाना होता है जनमानस, जनमत, और जितना वोट इस चुनाव में, इस विधानसभा में और लोकसभा कांग्रेस पार्टी को मिला है, हरियाणा बनने के बाद 1984 को छोड़कर के सबसे हाईएस्ट वोट कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और हमारी सरकार केवल 0.5 से रहेगी, वो भी वोट चोरी से। इसीलिए जब हम ये बात करते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो बीजेपी को तो तकलीफ होती है, बीजेपी के साथ ही लोकदल के मित्रों को भी तकलीफ हो जाती है। वोट चोरी की सरकार ने बोलना चाहिए सरकार के खिलाफ, और उल्टा बोलते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के खिलाफ। आप ये बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ को देखते हुए बीजेपी ने अपना, यानी कि जिसको कहते हैं ना प्रॉक्सी के रूप में इन लोगों को भेजा। ये सारा टोटल मैनेज जो है आप खुद देख रहे हो। दो उदाहरण है इसके मैनेज के। मैं क्यों कहता हूं बीजेपी से मैनेज थी रैली, मैं इसलिए कहता हूं कि सुबह ही ट्विटर हैंडल निकालो, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा में श्री डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया हो जाएगा आज ये लोक दल वाले हुड्डा साहब को कमजोर कर दे। और दूसरा, जिस तरीके से माननीय मनोहर लाल जी ने भी कहा कि अच्छा है वो रोहतक में रैली कर दे। और फिर अभय सिंह चौटाला ने जो बयान दिया, भाषण दिया, अपना वक्तव्य में कहा कि बोला मुझे कहते हैं वोट काटू, बोला मैं तो कांग्रेस की रांद काटने आया हूं। पहला तो उसने न्यू पूछी हो रैली तो कर दांडे से, तो यार बीजेपी खातर क्यों करे सी, उसने खुद मान लिया भाई मैं तो कांग्रेस की रांद काटने आया हूं, बाबू बेटा की रांद काटने आया हूं। तो ऐसे में कौन काटने दे? कांग्रेस की रांद काटने की बात चली है, चलो कांग्रेस के 37 विधायक भी यार, जब 3 उनके 40, फिर भी नहीं सरकार बनती उनकी, फिर सरकार किसकी बना बताओ? इसकी मान लो वो कह रहे हैं कांग्रेस की रांद काटांगे, 37 तो कांग्रेस के आ गए उन पर, 3 उनकी सीट, 40 सरकार तो फिर भी नहीं बनती उनकी किनकी? इनेलो की। इनेलो की 3 करता है, 2 रह रही है उनकी, तो फिर 39 फिर भी नहीं सरकार बनती, फिर रांद काटने का फायदा क्या है? नहीं, वो बीजेपी की पेरोल पे काम करते हैं ना भैया, इसीलिए तो वोट काटू कहा गया लोकदल को। वो हुड्डा को कह रहे हैं, हुड्डा सपोर्ट करता है बीजेपी को। फिर न्यू को तो मैं तो पोल खोलूंगा, खोली क्यों नहीं, किन्ने रोक रखी है? जैसे मैं कहने लग रहा हूं, मैं नहीं कहता, जनता कहती है। आपने सोशल मीडिया सुना गोपाल कांडा ने क्या कहा? गोपाल कांडा जी ने कहा, जब भी उल्टी सीधे बोलो तो मारा था इस परिवार। गोपाल कांडा ने यही तो कहा कि मेरे को मनोहर लाल जी ने टेलीफोन पर कहा
कि इन बेचारों की एक सीट जितवा दो और ये एक सीट के बदले में हमें पूरे हरियाणा में मदद करेंगे, और वोट का टुकड़ो है। एक तो ये वक्तव्य। दूसरा, इन्हीं के चाचा हैं चौधरी रणजीत सिंह। चौधरी रणजीत सिंह ने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताओ, पूछो लोग दलालत है। अरे तुमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा था कि रोहतक जाऊंगा, यू कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमाका कर दूंगा, क्या खोदिया पहाड़ निकली चुईया। 2 दिन पहले पोस्ट भी डाली थी, खुलासे करूंगा। फिर करे क्यों नहीं? तो उसने पूछना यार, तुम मेरी बात। वो तो आपको लेकर भी कहते हैं, उनको सांसद जी को, जेपी जी को बोलने की तमीज नहीं है। और मैं को ना तो थोड़ा, ना मैं गूंगा बहरा, मैं तो ठीक बोलूं। इब क्यों मेरे पास हम फर्क है? मैं तो ठीक बोलूं भाई, मैंने तो फर्क लग गया नहीं ना, मुझे अदरंग हो रहा ना, मैं जुबान तो जुबान दूर कैसे बोलूं? तो रैली का कितना इफेक्ट मानते हो? कांग्रेस कमजोर होगी वो? कहाँ? रोहतक में यार इन बातों को तंत है। क्या है कि रैली तब छोटी छोटी सभाओं ने, नुक्कड़ सभाओं जैसी ने रैली लाके क्या नुक्कड़ सभा दियो। एक शेड के नीचे मैं आपको छूट करता हूं, एक आदमी, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से बताना चाहता हूं, और किसी में हिम्मत है तो इस बात को चैलेंज करें लोकदल के बाद। एक शेड है, वो तो ना बैठ सकता, ना टूट सकता, ना उठ सकता, और वही शेड कलायत के अनाज मंडी का है, स्टैंडर्ड साइज इनका। यार ले ये मैंने दिए यार, लिए भाई ले। कौन बोलने लग गया? देखिए जब अबे चौटाला मेरा तो नहीं है करीब, तबे चौटाला तो बोलने ये लगे। वीडियो जो चालन नु कहते हैं, कितने पैसे दिए ये वीडियो चलाने के? ये भी बात है। फिर ये सुथरी चला लो, जो कोई वीडियो इन्हीं के थे, हम क्यों पीछे जाते? ये वीडियो न देखे, एक आदमी 5 और 6 स्क्वायर फुट में बैठता है, और रैलियां होती हैं खुले में। जैसे चुनाव से पहले हमने हिसार में कराई थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी की, मंडी के शेड के तले तो हमें देख ले किसी रैलियों में, और फिर दो कनात इन्होंने लग रही, 2 कनात इन्होंने लग रही, और मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, रैली छोटी और बड़ी हो, लेकिन उस रैली से निकला क्या आप जो कुछ बोल के आए वो लोगों के जहन में चला गया? लोग सुनना चाहते थे खुलासा करेगा नहीं, तो रैली जीरो। तो रैली जीरो मानते हो आप? रैली का मैंने जीरो, अरे खुलासा तो है वो नहीं। अब हम करांगे जब भी, मतलब तो हम बीजेपी के खिलाफ करेंगे, सत्ता में बीजेपी है। अब चौटाला जो ये कहना भाई जेपी ने बोलो उनका कोई बेरा, यूं बेरा कोई, मैं यूं कह दूं भाई बीजेपी के लिए काम करती है लोकदल, यह यूं बेरा रोड़ा हुआ अकोर है कि मैं। अब मैं इसलिए कहता हूं बार बार कि इन्होंने, आप अभय सिंह चौटाला का, इनके दूसरे नेताओं का वक्तव्य सुनो, रैली में एक शब्द सरकार के खिलाफ बोले हो, ये सरकार के खिलाफ से, कांग्रेस के खिलाफ से। राज या तो भूल गए, 11 साल से मैं मित्रों को कहना चाहता हूं, बीजेपी का राज है, हुड्डा साहब का कांग्रेस का राज नहीं है। और आज इसीलिए ये सौदा ऐसी पे आया है क्योंकि ये सरकार के पक्ष में बोलते हैं बीजेपी के, और कांग्रेस के हुड्डा साहब के खिलाफ। कोई बहम सा पढ़ रहे हैं कि सरकार? बहम तो पड़े रहे, सरकार तो आवेगी कि वोट चोरी से बच गई। या तो वोट चोरी में मदद तो करनी चाहिए विपक्ष की, वह सारे मिलकर कहा वोट चोर, ये उल्टा बीजेपी ने बचाने में लग रहे हैं, तो इसी को तो बी टीम कहते हैं।